हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है 11वीं दूसरा का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 कराने वाले हैं। इससे पहले हम आपका 2 क्लास करवा चुके हैं दोस्तों, 1 से 50 और 51 से लेकर 100 तक। आज जो होने वाला दोस्तों 100 से लेकर 150 तक प्रश्न होने वाला है। आज के सेट में जो है टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ज्योग्राफी का ही चल रहा है अभी क्लास दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इससे पहले प्राचीन इतिहास करवा रहे थे तो कितने मेरे भाई बहन ने मैसेज किए थे सर कि आप जो सिर्फ लगातार इतिहास ही करवा रहे थे, इसलिए उसको ब्रेक करके ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। ज्योग्राफी 2 क्लास करवा रहे दोस्तों, एक तो रोजगार वेतन सर का और दूसरा ज्ञान बिंदु सर का। दोनों ही लगातार ज्योग्राफी के क्लास सुबह और शाम चल रहा है। जैसे ही 5-6 दिन होगा दोस्तों ज्योग्राफी का, इनको फिर ब्रेक लगा के आपके सामने फिर ये तो केमिस्ट्री या तो बायो का क्लास फिर लाने वाले हैं। इसी तरह लगातार आपको अलग अलग सब्जेक्ट का क्लास कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग सभी बने रहिए अपना परिवार में। अभी तक परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए। और सेशन अच्छा लगे एक लाइक करते हुए अपनी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते दोस्तों, आप इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे दोस्तों चैप्टर 3 का, देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों जो कि आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि 2 पार्ट नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आज अब जो है तीसरा पार्ट होने वाला है, तीसरा पार्ट को देख लीजिए। 100 से लेकर 150 तक, इसे एक 2 क्लास और होने वाला है दोस्तों क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग लगातार बने रहिए क्लास की ओर में, ठीक है। और क्लास की ओर जाते जाते फिर से एक बात कहना चाहते दोस्तों, समय है आपके पास तो आप पीछे वाला क्लास को रिवीजन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन भी चाहें तो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्लास की ओर चलेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न को पढ़िएगा, जो भी आंसर होगा दोस्तों उसको करेक्ट आंसर बताते हुए कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए पहले दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 101 प्रश्न में दोस्तों, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है। ये तो सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, फटाफट बता दीजिए किस राज्य में दोस्तों, कमेंट में बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। तो सभी दोस्तों देखते ही इनका करेक्ट आंसर बताना स्टार्ट कर चुके दोस्तों, उत्तराखंड। ये सभी दोस्तों को मालूम है, फूलों की घाटी को उत्तराखंड को कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। चलिए 102 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। लिखता है यह घाटी जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। ध्यान से सुनिए प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ पे केलोरी राजवंश का शासक था दोस्तों, शासन था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है। प्रश्न को देखने के बाद बता दीजिए दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा। 102 प्रश्न का आप लोग नेलोंग घाटी दे रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेलोंग घाटी पूछे भारत के किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न भी बना है दोस्तों आपका 103 नंबर प्रश्न में, नेलोंग घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सभी दोस्तों ने मिलकर जो करेक्ट आंसर बता रहे 103 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तराखंड बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी दोस्तों का राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेलोंग घाटी का भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तराखंड इनका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड दे रहे तो सभी दोस्तों का सही हो जाएगा। तो 104 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है 104 नंबर प्रश्न में दोस्तों, न्योरा घाटी। यहाँ पे 104 में लिखता है दोस्तों न्योरा घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग दार्जिलिंग दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। इस प्रश्न को याद आप लोग जरूर रख लेंगे दोस्तों। चलिए हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3-4 पॉइंट को भी नोट कर लीजिए दोस्तों। रोहतांग पूछे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, गंगटोक सिक्किम में, कुमाऊं उत्तराखंड में। ये तीनों ही चारों पॉइंट आपका सही था दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न को देख लीजिए, 105 नंबर प्रश्न में क्या लिखता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भारत भूटान एवं चीन तीनों की सीमा पर अवस्थित है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न को बता दीजिए दोस्तों, प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हुए राइट आंसर बता दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भारत भूटान एवं चीन तीनों सीमाओं पर अवस्थित है। 105 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो बता रहे दोस्तों, जो यहाँ पे चुंबी घाटी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इनका ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 106 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे राज्य पूछे तो आप लोग क्या बताएं दोस्तों, बता दीजिए। 106 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग सिक्किम बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न को भी याद
याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। ये प्रश्न बार बार पूछता है दोस्तों कि 7 बहनों में से कौन शामिल राज्य जो नहीं है सेवन सिस्टर में, तो यहाँ पे सिक्किम जो है दोस्तों शामिल नहीं होता, सेवन सिस्टर से अलग है दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न को और देख लेते हैं। लिखता है 107 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घाटी के लोगों को प्रोमो कहा जाता है दोस्तों, प्रोमोवा कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो देख लीजिए 107 नंबर प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर चुंबी घाटी भी इसका भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ चुंबी घाटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 108 नंबर प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ लिखता है हॉट स्प्रिंग के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों तुंगा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, इसको बता दीजिए। 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न को रिपीट करते हुए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों सिक्किम दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सिक्किम राज्य इनका राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो दोस्तों सभी दोस्तों का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे लिखा है जुकू घाटी जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, बता दीजिए। ये सब प्रश्न छोटा है पर एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों, पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या राइट आंसर दे रहे दोस्तों, भारत के किस राज्य में अवस्थित है जुकू घाटी। यहाँ पे नागालैंड आप सभी दोस्तों ने मिलकर दे रहे नागालैंड, तो यहाँ पे राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम 110 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। यहाँ कहता है कि अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 111 प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 111 को देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कंबन घाटी जो कि थेकारी जो है वरु सदानु एवं कोडाइकी नाल जो है पहाड़ियों में घिरी है, भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बता दीजिए दोस्तों। कोडाइकी नाल जो है पहाड़ी जो है दोस्तों पहाड़ी से घिरी है, भारत के किस राज्य में दोस्तों, ये प्रश्न है, ये बता दीजिए। 111 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों। यहाँ पे तमिलनाडु बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों, तमिलनाडु इनका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते दोस्तों 112 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखता है उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आराम से पहले पढ़ लीजिए तभी राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 112 नंबर प्रश्न का दोस्तों आप लोग जो इनमें से सभी दे रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है। और प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। सिंधु नदी एवं सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे गंगा एवं इसकी सहायक नदी भी है, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदी भी, तीनों ही पॉइंट इनका सही है दोस्तों। यहाँ प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। उत्तर भारत के मैदान निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है। यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इनको तीनों ही सही है। यहाँ पे 113 दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है 113 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान का विस्तार क्या है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। 113 प्रश्न को भी नोट कर लीजिए दोस्तों। 113 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार कौन है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु नदी के ब्रह्मपुत्र नदी तक है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे 114 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। यहाँ लिखता है भारत के विशाल मैदान का जो है पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है दोस्तों, बता दीजिए। 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। 114 का राइट आंसर आप लोग 3200 किलोमीटर दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर 3200 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और एग्जाम के जो है पेपर में ये जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के पेपर में। प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिए साथियों 114 नंबर प्रश्न को भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये वीवीआई प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न लिखता है दोस्तों कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो है पूरब से पश्चिम तक का कितना किलोमीटर लंबा है दोस्तों, ये बता दीजिए। आप लोग 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 3200 किलोमीटर राइट आंसर होगा। तो 115 का भी राइट आंसर देख लीजिए दोस्तों। कहता है उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है, बता दीजिए दोस्तों। 115 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 115 का राइट आंसर 150 से 160 किलोमीटर सभी दोस्तों ने दे रहे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है, 150 से लेकर 160 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 116 में जो लिखता है दोस्तों, कहता है उत्तरी मैदान के उचाव एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितना भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। 116 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होता है 5। इनका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 5 जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद आप रख लेंगे। तो 117 में प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ लिखा है उत्तर भारत में जो है शिवालिक के गिर पद जो है प्रदेश में सिंधु नदी के तीस्ता तक जो विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रश्न को पहले देखिए समझिए, और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। ये सब प्रश्न दरोगा के बिहार एसआई में भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिए दोस्तों। प्रश्न कहता है उत्तर भारत में जो है शिवालिक के गिरपद जो है गिरिपद प्रदेश में जो है सिंधु नदी से तीस्ता तक विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है बता दीजिए। 117 का भावर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे भावर इनका राइट आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को याद रख लीजिएगा। 118 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियों, पत्थर, कंकर, बजरी के ढेरे के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? ये प्रश्न को पहले अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। 118 का राइट आंसर तभी बता दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 118 का राइट आंसर किसका किसका सही आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भावर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए भावर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है दोस्तों, कह रहा है यह क्षेत्र जो है भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। पहले प्रश्न को देख लीजिए, कह रहा है दोस्तों यह क्षेत्र जो है भावर प्रदेश के दक्षिण का जो है दलदली क्षेत्र है तथा बाराकी जो है बाराकी कंकर, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। तो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? 119 का राइट आंसर तराई दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे तराई क्षेत्र दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को याद रखते चलिए दोस्तों। चलिए हम 120 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखता है दोस्तों, भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र में जो नदियों अदृश्य हो जाती है वे पुनः कहाँ दृश्यमान होती है? ये प्रश्न को पहले देखिए और अच्छे से राइट आंसर बता दीजिए। तो 120 का राइट आंसर भी आप लोग तराई दे रहे तो यहाँ पे राइट आंसर तराई हो जाता है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं 121 नंबर प्रश्न को पहले पढ़िएगा, तभी इनका ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको। कह रहे कि उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को पढ़ें और 121 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं। ये प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है आपको। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है दोस्तों, इनका राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? चलिए हम ऑप्शन आपको दिखा देते तभी राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ देखते हैं किनका राइट आंसर सही है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन को देख लीजिए तभी राइट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे बांगर दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी दोस्तों का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 122 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है दोस्तों बागर प्रदेश का विस्तार है दोस्तों, बताते चलिए फटाफट, समय कम है दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लेट हुआ है क्लास लेने में दोस्तों, सुबह हो चुका है ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा फास्ट क्लास करा देते दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है पंजाब से उत्तर प्रदेश, राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 122 नंबर प्रश्न को राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, कहता है बागर प्रदेश का विस्तार है दोस्तों, बताते चलिए 122 का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ करा दोस्तों पंजाब से उत्तर प्रदेश, इनका राइट आंसर एक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 123 का देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तरी भारत की निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बता दीजिए 123 का राइट आंसर क्या होगा? 123 का राइट आंसर आप लोग खादर दे रहे तो यहाँ पर राइट आंसर खादर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे 124 में प्रश्न में कहता है दोस्तों खादर प्रदेश का विस्तार है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर बताते चलिए 124 का राइट आंसर क्या दीजिएगा? तो 124 का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों इनमें से सभी दे रहे हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। खादर प्रदेश का विस्तार कहाँ का है? पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों। तो 125 का राइट आंसर बता दीजिए। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के पेपर में दोस्तों। डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पॉइंट सही है? तो यहाँ पे देख लेते हैं आप सभी दोस्तों ने मिलकर जो करेक्ट आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पर तीनों ही दे रहे दोस्तों ए बी सी। तो नंबर 1 में लिखा है यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है दोस्तों, यहाँ ये पॉइंट सही है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं दोस्तों, ये भी ठीक है। तीसरे में लिखा है यह पुराना वन्या पंख तथा दलदल सम्मिलित है दोस्तों, यहाँ तीनों ही सही है, उपयुक्त तो आपका डी नंबर इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 126 में भी देख लेते दोस्तों, यहाँ क्या लिखता है? उत्तरी मैदान के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, बता दीजिए। राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? 126 प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों, ऑप्शन को पहले अच्छे से देख लीजिए तभी राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों, यहाँ पे चारों, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। पंजाब के मैदान में, गंगा के मैदान में, राजस्थान के और ब्रह्मपुत्र के मैदान में दोस्तों, यहाँ पे चारों ही सही है, ठीक है।
यहाँ पे इनका ई नंबर सही होगा दोस्तों, इनमें से सभी है। देख लीजिएगा दोस्तों प्रश्न को भी। 127वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, पंजाब के मैदान का निर्माण जो है निम्नलिखित में से कौन नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ये प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। 127 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। 127वें प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का होता है सिंधु नदी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सभी दोस्तों का सही है। तो यहाँ पे 128वें प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए। कहता है दोस्तों, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा जो है अपर्दन निर्मित भूमि को कहते हैं दोस्तों, बता दीजिए 128 का राइट आंसर क्या होता है। तो 128वें प्रश्न का राइट आंसर चौंस दे रहे दोस्तों, चौंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 129 का प्रश्न को भी देख लीजिए। कहता है दोस्तों, दोआब दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों 129 में, दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण जो है भारत में कौन सा नदी तंत्र है। तो 129 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी का तंत्र दे रहे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 30, यहाँ पे 130वें प्रश्न में क्या लिखता है इसको देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पे सुमेलित करके आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा है दोआब और नदी को मिलान करना पड़ेगा, किन का कौन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखते ही पता चलता होगा दोस्तों, विस्त जो है विस्त दोआब का होता है दोस्तों ब्यास सतलज, बाहरी दोआब का होता है ब्यास रावी, और स्थान दोआब का होता है रावी चिनाब, और यहाँ पे जज दोआब का लिखा है चिनाब और झेलम। यहाँ पे सही और सामने सामने चारों ही पॉइंट सही है दोस्तों। फटाफट देख लेते प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा कम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। लिखता है गंगा के मैदान का विस्तार है दोस्तों। फटाफट 131वें प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 131 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, फटाफट यहाँ पे कमेंट करते चलिए, देखते हैं यहाँ पे किनका सही होता है। इनमें से सभी दे रहे तो दोस्तों सभी दोस्तों का सही है। गंगा के मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में दोस्तों, इनमें से सही ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के पेपर में। तो 132 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। कहता है गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान का मुख्यतः कितने प्रदेश सीमांकित किया गया है दोस्तों, बता दीजिए। तो 132 का राइट आंसर यहाँ पर भी आप लोग इनमें से सभी दे रहे तो दोस्तों सभी दोस्तों का सही है। ऊपरी गंगा का मैदान है दोस्तों, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान है दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही सही हो जाता है दोस्तों। 133 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ लिखता है निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान जो है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है दोस्तों। यहाँ पे 133 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। आप सभी दोस्तों का राइट आंसर बताते चलिए। यहाँ दे रहे दोस्तों 133 का मध्य गंगा का जो है मध्य गंगा का मैदान दे रहे तो दोस्तों बी नंबर देते होंगे, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो 134 का राइट आंसर बता दीजिए। कह रहा है कि किस गंगा मैदान में जो है गोखुर झील अधिक पाई जाती है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 134 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 134 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ फिर से वही दे रहे मध्य गंगा का मैदान, तो सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं 135 में प्रश्न का देख लीजिए दोस्तों। 135 का क्या आंसर होगा। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसका पटना से निकट क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 135 का राइट आंसर जो जल्ला दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे जल्ला के निकट है दोस्तों, ये आपको ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो 136वें प्रश्न में कहता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न कह रहा है 136 में, बताते चलिए दोस्तों। 136 का राइट आंसर जो यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों बॉल्सन, तो यहाँ पे डी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 137वें प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत के पाकिस्तान सीमा तक है, बताते चलिए दोस्तों। 137 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग राजस्थान मैदान दे रहे हैं, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान का मैदान, ठीक है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते दोस्तों, ये एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत के पाकिस्तान सीमा तक है, तो राजस्थान का मैदान इनका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पे 138 प्रश्न में लिखा है दोस्तों राजस्थान बागर की उग्र भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे पढ़ लीजिए 138 का, तभी बता दीजिए आंसर इसका 138 का क्या सही होगा। इनका रोही दे रहे तो आप लोग सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, रोही दोस्तों, ठीक है। 139वें प्रश्न में देख लीजिए दोस्तों। कहता है ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, बता दीजिए। 139 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी दोस्तों का राइट आंसर हो रहा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो यहाँ पे 140वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, पढ़ लीजिए 140 का। यहाँ लिखता है दोस्तों भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर
पश्चिम तथा पश्चिमी के किनारे पर बालू के हिस्सों से ढके ढके एक तांत्रिक तरंगित करा की मरुस्थलीय मैदान को कहते हैं दोस्तों। 140 का राइट आंसर बता दीजिए। ये पढ़ने के बाद आप लोग जो आंसर बता रहे थे दोस्तों, थार का मरुस्थल बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आज क्लास यहीं पे स्टॉप करना चाहते दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्लास लेने में और थोड़ा बोलने में दोस्तों। ठीक है, बोल नहीं पा रहे सही थे दोस्तों। आप लोग देखते होंगे बीच बीच में क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी दोस्तों। यहाँ पे आज आपको 40 क्वेश्चन करा देते हैं, 40 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों। इनके बाद जो बचा हुआ है हम आपको दूसरे सेशन में कंप्लीट करवा देंगे। और इन ज्योग्राफी का दोस्तों आपको कितने मेरे दोस्तों ने मैसेज करते हैं दोस्तों मैराथन क्लास ला दीजिए, तो हम चाह रहे थे ना दोस्तों कि पहले तो हिस्ट्री का ही आप पहले रोजगार पे तेंगे सर का हम बिहार का करवा चुके थे। संडे को बिहार का पूरा मैराथन क्लास एक ही क्लास में करवा देंगे। ठीक है, इनके बाद चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैराथन क्लास कराते चलेंगे। इतिहास करवा देंगे एक ही क्लास में, उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास में, इसे करके आप एक ही क्लास में आपको समाप्त करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कोशिश करने की पूरा ही कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ तक क्लास तक मेरे भाई और मेरे दोस्तों जो बने हुए हैं, जितने भी मेरे साथी बने हुए थे, सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। 40 तक प्रश्न में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों, वो जरूर आप बता दीजिए कमेंट में। और सेशन कभी तक भी लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार अपना शामिल भी हो जाए दोस्तों, अपना भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे यहाँ तक बने रहने के लिए। जाते जाते भी दिल से धन्यवाद करेंगे सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।